वो मर गया था यादव, उसके बारे में तो अखिलेश खूब बोल रहा। हाँ। और कितने मुसलमान बल गए उसके बारे में किसी का भी नहीं बोल रहा आज तक। बुढ़ाना में तो यही कि किसी ने धार्मिक टिप्पणी की थी जी। इस्लाम के खिलाफ, किसी ने धार्मिक टिप्पणी की, लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बुढ़ाना में जो हुआ उसका असर भी है इस चुनाव में। ये बवाल का मुद्दा भी ऐसा रहा, ये तो एक बीजेपी, इसने तो अपने एजेंट छोड़ दिए झगड़ा कराने के, हिंदू मुस्लिम कराओ, उसके बगैर तो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में इसी सीट पर क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं आ नहीं सकती। सारा दोष मरेंगे मुसलमान के सर पर रख देंगे, ये काम मुसलमान ने किया है, सब देश को बिगाड़ दिया मुसलमान ने। देश थूक रहा, मतलब खाने में थूक रहा है मुसलमान। वो जो भी इल्जाम दुनिया में है सब मुसलमानों के सिर मर के, और समस्या की जड़ मुसलमान को बना दिया गया है देश में। तो मुस्लिम प्लस एससी, जब इस सीट पे मुस्लिम प्लस एससी या मुस्लिम प्लस हमारा जाट समाज जब इकट्ठा हुआ है, हमेशा सीट निकाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। अब मीरापुर की सीट पर अब 13 नवंबर को चुनाव होना है। इस सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 23 नवंबर को तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले चुनावी माहौल जानने के लिए आज मैं मौजूद हूं मीरापुर सीट पर तेवड़ा गांव में। ये मुस्लिम इलाका, और इस गांव में मुझे जो बताया गया कि 8000 के आसपास यहां वोट है, और इस इलाके में आज यहां चंद्रशेखर आजाद का भी दौरा है। तो इस बार क्या मूड है मुस्लिम इलाके में, क्योंकि ये तेवड़ा जो गांव है यहां अधिकतर संख्या मुस्लिमों की है। मेरे साथ आज गांव के तमाम लोग हैं। आप देखिए यहां पर तेवड़ा गांव में माहौल समझने और समझाने के लिए आपके सामने आज ये तमाम लोग, और आज बात हम करेंगे उन मुद्दों की कि जो मीरापुर सीट पर इस बार चुनाव के दौरान होने जा रहे हैं। क्या होगा मीरापुर का माहौल? क्या यहां समाजवादी पार्टी ने जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है उसके फेवर में भी कुछ मुस्लिम जा रहे हैं, या यहां चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि बीएसपी ने भी यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो भी यहां उन्होंने भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। अब दरअसल ये तमाम वो सवाल है कि क्या इस इलाके में मुस्लिमों की बड़ी संख्या होने के बावजूद मुस्लिमों में बंटवारा होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब इस इलाके में आ रहे हैं तो एक उम्मीद है कि दलित और मुस्लिमों का गठजोड़ होगा। लेकिन आज बात चर्चा लोगों से इसी बात को लेकर कि क्या गठजोड़ उनको जनता का दिखाई दे रहा है। क्या नाम है बड़े मियाँ? नासिर अली। नासिर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? आप सबसे पहले मैं मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। इस इलाके में आप लोगों को क्या समस्या नजर आ रही है? क्या चीजें यहां अगर चुनाव के दौरान आप मांग करेंगे अपने नेताओं से? क्या जी समस्या तो ये नज़र आ रही, जितने झगड़े हुए आज तक। जी। मुजफ्फरनगर का झगड़ा हुआ था, अच्छा जी, ये था अखिलेश मुख्यमंत्री था जब, इसने पुलिस ने रोकी, रैली निकलवाई, झगड़ा करवाया। और अब जैसे नमाज पढ़ रहे नवाजी, वहाँ लात मार रहे पुलिस वाले, तो इसने उनकी सबकी बात वहाँ संसद में कहा इनके खिलाफ। किसने कहा? चंद्रशेखर ने। अच्छा, चंद्रशेखर ने कहा, मुस्लिमों के पक्ष में बोले। अखिलेश यादव नहीं बोलते मुस्लिमों के पक्ष में? बोलता ना राहुल बोलता ना वो बोल रहा। अब एक वो मर गया था यादव, उसके बारे में तो अखिलेश खूब बोल रहा। हाँ। और कितने मुसलमान बल गए उसके बारे में किसी का भी नहीं बोल रहा आज तक। अच्छा। हाँ जी। आज आप देख रहे हैं कि बुढ़ाना में जो हुआ, इस इलाके में मीरापुर से बराबर में यहाँ है, बुढ़ाना में जो हुआ उसका असर भी है इस चुनाव में। हाँ जी, सब जगह हो क्या असर है? होगा, जो किसी को सतावेगा वो फिर उसके साथ कहाँ लग जाएगा। नहीं, क्या पूरी कहानी बताइए, कौन किसको सता रहा है? क्या किसको कौन सता रहा है? क्या आपके पास जानकारी, आपके पास क्या जानकारी है? हमारे पास तो यही जानकारी है जी, कोई भी हो मुसलमान लोग आग गला हुआ है केस, थोड़ा बहुत कोई बुरा हो उसे निमटवा दे। मतलब इस सरकार में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं? हाँ जी, टारगेट किया जा रहा। अच्छा, तो ये जो संख्या है, ये लोगों की संख्या है, ये आपको लगता है कि ये चंद्रशेखर के साथ जाएगी? जाएगी जी, कम से कम 80% जाएंगे इसके पास। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है उनके साथ जाएंगे। भाजपा वो समाजवादी भी गई और सपा भी गई, वो बीएसपी भी गई। हाँ। दोनों पार्टी खत्म। अच्छा, तो मुस्लिम में बंटवारे की बात चले, युवा है, तुम्हारे सामने ये चीज आई होगी, बुढ़ाना वाला मामला है, क्या जानकारी तुम्हें मिली, क्या हुआ, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? बुढ़ाना में तो यही कि किसी ने धार्मिक टिप्पणी की थी जी। इस्लाम के खिलाफ, किसी ने धार्मिक टिप्पणी की, लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया,
बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग, उठा के उनके पास 700 के नाम FIR में कर दिए। ये कोई तरीका होता है? ऐसा तो नहीं होता। उस पर कोई नहीं बोला। राहुल, मुस्लिमों का वोट चाहिए, साइलेंट। अखिलेश, मुस्लिमों का वोट चाहिए, साइलेंट। कोई यादव मर जाए, कुछ हो जाए यादव को, खुद भी जाएगा, पार्टी पूरी पार्टी जाएगी, लेकिन मुस्लिमों का वोट सबको चाहिए। कोई मुस्लिमों की पक्ष में नहीं है। चंद्रशेखर भाई है, हम इनके साथ हैं, क्योंकि अभी जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, मैंने इनको देखा है, स्पीच देखी है, काफ़ी अच्छी। ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी बहुत अच्छे आदमी है, ऐसी बात नहीं, हर मुद्दा उठाते हैं वो, लेकिन ओवैसी जी का कैंडिडेट थोड़ा कमज़ोर है। तो अगर बीजेपी से कोई फाइट कर रहा है यहाँ पे, तो जाहिद भाई है, चंद्रशेखर, तो इसलिए हम इन्हीं को ही वोट देंगे, क्योंकि जो जीतता हुआ हो ना उसको वोट देना चाहिए। अगर ओवैसी जीतते तो हम उस ओवैसी को वोट देते, और अब ये जीत रहे हैं जाहिद भाई, तो हम इनको वोट देंगे। और रही बात राणा परिवार की, तो तीसरे नंबर के तो कैंडिडेट है ही, वो भी गनीमत है कि अगर मेहनत करके आ गई, चौथे पे भी आ सकते हैं, वरना क्योंकि बहुत बुरा हाल किया है इन्होंने यहाँ पे। इस घटना के बाद मुस्लिम अखिलेश से नाराज हुआ, ये आप कह रहे हैं ना? जी जी जी, इस घटना से नहीं, कोई सी भी घटना ले लो, बहराइच में देख लो, साइलेंट है। अखिलेश जो है साइलेंट है, बोला तो नहीं, राहुल ही साइलेंट है। नहीं, कहा कि भाई ये सरकार की साजिश है, कहा अखिलेश ने। कहना होता है वो अलग बात होती है, करना होता है। सब वो है कि मीडिया पे आके दिखा दिया, और वोट चाहिए सिर्फ मुसलमानों का, बाकी मुस्लिम अब फिलहाल मुस्लिमों ने मूड बना लिया है। चंद्रशेखर भाई है, उनको वोट देंगे, वोट भी है, सपोर्ट भी है। चलिए, वोट और सपोर्ट किसको जाएगा, यहाँ इस गांव में माहौल थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जयगम अली है। जयगम अली। जयगम अली, आप भी मुस्लिम हैं, ये इलाका भी मुस्लिमों का है, लेकिन इस बार मीरापुर में आपको कौन से मुद्दे दिखाई दे रहे हैं? क्या ये मुजफ्फरनगर का बवाल आपको दिखता है ये मुद्दा बनने जा रहा है, विकास मुद्दा बनेगा? क्या आपको लग रहा है कि कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में आपको नजर आ रहे हैं? देखो जी, विकास का मुद्दा भी सबसे मेन होना चाहिए, सबसे मेन मुद्दा है विकास का भी। और जी ये बवाल का मुद्दा भी ऐसा रहा, ये तो एक बीजेपी, इसने तो अपने एजेंट छोड़ दिए झगड़ा कराने की, हिंदू मुस्लिम करा, उसके बगैर तो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में इसी सीट पर क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं आ नहीं सकती अगर ये जातिगण मुस्लिम धर्म पर वो राजनीति ना करे। और रही सीट की बात, इस पर हमारे जाहिद भाई हैं, ये हमारे पड़ोस के भी हैं, लोकल के हैं, अगर हमें कोई काम भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, किसी को ढूंढना नहीं पड़ने का, मुजफ्फरनगर में जाए गली नहीं पूछनी पड़ने की कौन सी कोठी पे रहते हैं। और सबसे मेन मुद्दा है, आदमी अकेला रहेगा तो काम नहीं कर सकता। जब दो हो जाए उसकी डबल ताकत बन जाती है। तो एससी और प्लस मुस्लिम मिलके डबल ताकत बन जाएगी। ये फाइट में है, जीत में है, तो इससे गठजोड़ आपको लगता है दलित और मुस्लिमों का, जिस तरह से चंद्रशेखर देखकर इस यहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं, लगता है गठजोड़ हो रहा है? जी, गठजोड़ हो रहा है। जब तो कह रहे हैं कि यहाँ जो कादिर राणा है बहुत कद्दावर है, जाहिद तो नया है। नया तो है जी, लेकिन मैंने बताया ना गठजोड़ हो रहा है, और अपने पड़ोसी भी है भाई, सब जानने वाला है। कादिर पहले यहाँ लड़ गए, कुछ आदमी उनसे नाराज है, ऐसा भी है, इसके भी उसको नुकसान हो रहा है। चलिए, और लोगों से भाई क्या आप बताइए, चलिए आपको साथ जल्दी भी थी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट। आप तो वकील साहब है, आप तो कानून के जानकार है। वो तो कब, जी जी। तो आप बताइए, चलिए आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है? गांव का माहौल अलग है, लेकिन मैं इलाके का भी माहौल आपसे जानना चाहता हूँ। हमारी मीरापुर विधानसभा सीट जो रही है, ये हमेशा समीकरण से जीतती है जी। अब की बार जो समीकरण बन रहे हैं, तो मुस्लिम प्लस एससी, जब इस सीट पे मुस्लिम प्लस एससी या मुस्लिम प्लस हमारा जाट समाज जब इकट्ठा हुआ है, हमेशा सीट निकाली है। ठीक है। ठीक है, अब की बार ऐसा कोई है नहीं। राणा जी पहले बहुत कुछ यहाँ पर गलत कर गए हैं, तो उनका फल लोग भुगत रहे हैं, उनके बीज बोए हैं। क्या गलत क्या करके गए, बताइए ना, खुलकर बताइए। हाँ, बहुत मर्डर कराए हैं, हमारे गांव में मर्डर हुआ है, खेड़ी में मर्डर हुआ है, पार्टी बाजियाँ कराई, लड़ चले, गोलियाँ चलती थी उस टाइम पे, एक पार्टी को अपनी गोद में बिठा लिया करते थे। ये डिवाइड एंड रूल, इनका मकसद था कि इनमें आपस में फूट डालो और राज करो। जी, तो अब वो लोग लिखे पढ़े हो गए, समझ गए इस चीज़ को। अब उनसे बचना चाहते हैं। नया युवा वर्ग आ रहा है, आज के टाइम में मांग रहा है रोज़गार। पहले लोगों पर ज़मीन थी, किसान थे, थोड़ी पार्टी वाइज झेल लिया करते थे, चलो भाई अपना खेती बाड़ी हो रही है, अपने कर लिया करते थे, लेकिन अब उस चीज़ से बचना चाहते हैं। शांति चाहता है हर आदमी, देश भी हमारा शांति चाहता है। हमारे इस पे यहाँ पे जब भी इनका संगठन बना है, तो हमेशा सीट निकाली है। राणा जी जब जीते थे कादिर राणा सीट से, लोकदल प्लस मुस्लिम मिल के जीता था। अब की बार उनके पास कुछ है नहीं,
तो हमेशा मुस्लिम प्लस एससी, चाहे वो मौलाना जमील साहब जीते हो, चाहे राजपाल जी जीते हो। राजपाल जब जीते थे यहाँ पर मुस्लिम प्लस एससी इकट्ठा हो गया था। तो अब की बार यही समीकरण है, तो राणा जी को बेहतर है कि अपना अपना आराम से घर बैठे। नहीं, अब रालोद अलग लड़ रही है, भाजपा के साथ है। अब मुस्लिमों में समाजवादी पार्टी से भी प्रत्याशी है, बीएसपी से भी प्रत्याशी है, असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी से प्रत्याशी, अब एएसपी का भी प्रत्याशी। आपको नहीं लगता ये बंटवारा हो रहा है मुस्लिमों में? नहीं, बंटवारा कुछ नहीं होता। आज के टाइम में हर समाज, मैं अपने समाज की बात नहीं कर रहा, हर समाज बड़ा सोच समझ कर वोट करता है, साइलेंट वोट कर देता है, देखता है कौन जीत रहा है। उधर भी हम मानते हैं, उधर भी यही होगा कि जो जीतता होगा उसे वोट देंगे। तो ऐसे ही हमें इधर साइलेंट वोट किया जाएगा, जो जीतता होगा उसे वोट दे देंगे। मतलब ये कहे कि अभी क्लियर ही नहीं है मुस्लिमों का मूड, जिधर जीतेगा मतलब जीतेगा किससे जीतेगा, मतलब चुनाव जीतेगा या मतलब मेजोरिटी, क्या आपको ये स्पष्ट बताइए थोड़ा। स्पष्ट ये है कि 30,000 तो हमें शुरुआत कर रहे हैं, 30,000 वोट से। एससी का वोट 30,000 तो कम से मिलना ही मिलना है। उसके बाद प्लस मुस्लिम आगे बढ़ेगा। तो मायावती से मुस्लिम लग रहा है आपको दलित बिल्कुल नाराज हो रहा है, क्योंकि मायावती अभी भी जितना जनता के बीच जाते हैं, मुझे सुनाई ये देता है, हो सकता है आप मैं गलत हूँ, कि मायावती अभी भी चंद्रशेखर से बड़ा कद है उनका। खुद चंद्रशेखर भी कहते हैं कि वो हमसे बड़ी है। तो जनता कहीं आपको लगता है कि उसमें देखेगी, वो अंतर दिखाई दे रहा है? वो सम्मान अलग चीज़ है, अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। अभी चंद्रशेखर जी अगर बोल रहे हैं तो उनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी है वे। लेकिन चुनाव मतलब राजनीतिक मामले में बहुत डाउन हो चुकी है। पिछले 2-3 चुनाव से आप देख रहे हैं डाउन दिन पर दिन जारी है। चंद्रशेखर जी आप आगे बढ़ रहे हैं। दलित समाज ने भी हमारे तय कर लिया है। मैंने अपने गांव में खुद दलित समाज से पूछा है कि जब हमारी मजबूरी बन रही तो मायावती जी हमारी कठपुतली बन गई है, शांत हो गई है। आपका पॉइंट ये है कि इस बार दलित और मुस्लिम का गठजोड़ चंद्रशेखर की पार्टी को जिता लेगा मीरापुर में, है ना? यही है ना? हाँ, ये भाई साहब आप बताइए कि यहाँ रालोद पिछली बार तो थी समाजवादी पार्टी के साथ, अब इस बार जो है यहाँ बीजेपी के साथ वो चुनाव में, आपको कितना असर उस बात का दिखाई दे रहा? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ थे जब चंदन चौहान थे, तब मुस्लिमों का बहुत वोट मिला था। अब कादिर राना मुस्लिम, यहाँ पर वो खुद भी मुस्लिम है और समाजवादी पार्टी भी दावा करती है कि मुस्लिमों का वोट तो उनके साथ। अब चंद्रशेखर की पार्टी क्या दावा करेगी? क्योंकि आप लोग आए तो उनके साथ में यहाँ, लेकिन दरअसल मैं आप लोगों का समीकरण समझना चाहता हूँ। देखिए जी, फ़िलहाल हम मुस्लिमों का जो कायद है वे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब है। मौलाना सज्जाद नोमानी नगीना चुनाव में चंद्रशेखर जी के चुनाव से एकदम जस्ट पहले आए थे और चंद्रशेखर जी ने उनसे कमिटमेंट की थी कि मैं आपके समाज को, मुस्लिम समाज को और एससी समाज को एक नज़र से देखूंगा। हर तरीके, हर मामले में जितनी मेहनत मैं एससी समाज के लिए करूंगा उतनी मेहनत मैं मुस्लिम समाज के लिए करूंगा। और उनसे ये कमिटमेंट की थी। और फिर मौलाना सज्जाद नोमानी ने फिर दोबारा उनसे कहलवाया था जनता के सामने कि आप ये हमसे ये कमिटमेंट की है, आप जनता को भी बता दो कि आपने ये कमिटमेंट की है। तो उन्होंने तब कबूल किया था कि हाँ, मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं मुस्लिमों को और एससी समाज को एक साथ लेकर चलूँगा और हर मामले में उनकी आवाज़ उठाऊँगा, उनके अधिकारों के लिए लड़ूँगा और हर मामले में मतलब कदम से कदम मिला के चलूँगा। तो हमें अपने कायदे ने हमें हुक्म दिया था कि भाई ऐसी मुस्लिम समाज को चंद्रशेखर के साथ जुड़ जाना चाहिए। उससे पहले तक हम लगातार सपा को वोट देते आए हैं और हमने पिछले 30 साल में ये देखा है कि हम जहाँ 30 साल पहले थे आज भी वहीं खड़े हैं। मुसलमानों को कुछ मिल ही नहीं पाया है। वोट दे दिए भाई, सरकार बन गई, कभी रह गई, लेकिन मुसलमान वहीं का वहीं रहा। कोई रोज़गार, कोई सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कुछ भी नहीं मिल पाया मुसलमान को। क्यों? जबकि अखिलेश यादव की जो बिरादरी है, यादव समाज, उनको बराबर रोज़गार मिले। जब अखिलेश यादव की सरकार या मुलायम सिंह की सरकार आई, बराबर रोज़गार मिले, लेकिन मुस्लिम को क्यों नहीं मिले? वोट तो मुसलमानों का था, मुसलमानों को वोट रोज़गार क्यों नहीं दे पाए? इसकी वजह क्या है? आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में हम पिछड़े हुए हैं। सारा जुल्म कानून व्यवस्था में हमें टारगेट बनाया जाता है, उसमें भी कोई नहीं बोल पाता है कि मुसलमान को क्यों भाई ये इन पर क्यों सताया जा रहा है। नहीं, बस सारा दोष मरेंगे मुसलमान के सर पर रख देंगे, ये काम मुसलमान ने किया है, सब देश को बिगाड़ दिया मुसलमान ने। देश थूक रहा, मतलब खाने में थूक रहा है मुसलमान।
वो जो भी इल्ज़ाम दुनिया में है सब मुसलमानों के सिर मढ़ के, और समस्या की जड़ मुसलमान को बना दिया गया है देश में, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हम वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट दिया पहले, उन्होंने ऐसे ही किया, अब सपा को वोट दिया, उन्होंने ऐसे ही किया, तो हम कहाँ जाए बताओ। अब हमने ये ठाना है कि हम चंद्रशेखर भाई के साथ, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया है कि अब गले से गले, कंधे से कंधा मिला के हम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े हैं। और उनके जाहिद हसन नहीं, हमारी बिरादरी के है जाहिद हसन, अगर जब कोई और भी होता तो हम चंद्रशेखर के साथ रहते, समझ गए नहीं। आप एक चीज़ ये बताइए कि जो बुढ़ाना वाला मामला, इसका असर आपको कितना दिखाई दे रहा है? देखो, ये तो सब राजनीतिक प्रोपेगेंडे हैं। उन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी की, उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, लोगों ने उसका सड़क पे आ गए, जैसे सभी करते हैं, अगर कोई हिंदुओं के खिलाफ करेगा तो वे भी सड़क पे आ गए उसकी अपनी बात रखें, भाई ये क्या हो रहा है। ऐसे ही हुआ, उसमें थोड़ा हो सकता है, ये तो मुझे पूरी जानकारी नहीं कि हो सकता है कोई ऐसा असामाजिक तत्व ने आ गया कुछ कर दी हो गड़बड़, लेकिन इसका क्या मतलब है कि 700 आदमियों पे मुकदमे दर्ज किए गए, 700 के 700 का दंगा कर रहे थे। कह रहे हैं कि 10,000 लोग बैठे। संजीव बालियान से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि 10,000 के लोग इकट्ठा हो गए। कहाँ से हो गए इतने लोग एक साथ? संजीव बालियान जैसे जहनियत के लोग इस तरह के मुद्दे ढूंढते हैं बदनाम करने के लिए, अपनी वोट को मजबूत करने के लिए, क्योंकि संजीव बालियान बेचारे पिछले चुनाव हार गए हैं, अब वो इसी मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करके अगला चुनाव जीतना चाहेंगे। बस आप भी समझ रहे हैं, आप पत्रकार है सब कुछ, तो यही खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। अब आरएलडी यहाँ ये सीट पर चुनाव लड़ रही है भाजपा के साथ, क्योंकि आरएलडी थोड़ा अलग विचारधारा की पार्टी, क्योंकि मुस्लिम उसके साथ पहले भी गया। अब कुछ डाइवर्ट आपको लगता है, कुछ बंटवारा मुस्लिमों में आपको दिखता है, हो रहा है? क्योंकि ये आपकी मन है कि आपने ठीक है चंद्रशेखर के साथ गठबंधन कर लिया। आपसे ये कह रहे हैं, कुछ फिलहाल की पोजीशन ये है कि मुसलमान, हालांकि 4-5 कैंडिडेट मुस्लिम लड़ रहे हैं यहाँ पे एक, लेकिन फिलहाल मुसलमान 2 जगह डिवाइड है। अभी मुसलमान दो जगह डिवाइड है। 60% आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, 40% अभी इसके साथ है, तुम्हारी समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा ये एक तरफ खड़ा हो जाएगा अगर, और उन्हें हो जाएगा कि इसलिए, हालांकि समाजवादी पे कोर्ट देता था मुसलमान, लेकिन अब नहीं दे रहा है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी आ रही है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पे हारेगी ही नहीं, जीतेगी नहीं। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में किसी जीतने का कोई कारण नहीं बनता। और आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो है वो चुनाव, आज़ाद समाज पार्टी के जो साथ है एससी समाज का जो वोट है वो प्लस में आ रहा है मुस्लिम के साथ, और भाजपा लोकदल गठबंधन को वो बहुत कड़ी टक्कर देने वाला चुनाव बनेगा, इसलिए मुसलमान समझ रहा है। और सारा मुसलमान आज़ाद समाज पार्टी पे तरफ आएगा। ठीक है, आपको लगता है कि रहा रालोद भाजपा के साथ आप लोगों की टक्कर है, सपा के साथ चुनाव में आप टक्कर ही नहीं मान रहे? तो 60-40 ये जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि 40 से 8, उसमें समीकरण यही बन रहे हैं असल में प्लस एससी मिलकर ये सीट निकाल भागेगा। जी हाँ, और चुनाव तो एनडीए से ही होगा। नहीं तो मायावती को दलित वोट देगा या बटेगा? नहीं, ज़्यादातर 15-20 गाँव के ऐसी समाज से बात हुई है मेरी, सब केतली बजा रहे थे, तो मुस्लिम भी फिर उधर ही आ रहा, तो उसे ये हो रहा है जी कि दोनों मिलके की सीट निकाल लें, और चुनाव एनडीए से है। लेकिन पीछे मुस्लिमों के कई गांव में मैं बात कर रहा था, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ वो चले जाएंगे। अक्सर ये चुनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है जी। जाहिद भाई का चुनाव बहुत डाउन था, लेकिन अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ और बढ़ेगा चुनाव। तो जीत कैसे मिलेगी, अब बताइए थोड़ा सा। आप बता रहे थे किस तरह से कितनी वोट, यहाँ 1,30,000 के आसपास मुसलमान हैं। 80,000 वोट पड़ेगी टोटल मुस्लिमों की, जो पोलिंग होगा। 80,000 में से एक वकार अहमद लड़ रहे हैं, एक सानजर भाई है बसपा से, एक अरशद राणा बता रहे AIM से। 5-7 हज़ार में तीनों रह गए। अच्छा जी हाँ, 10,000 मान लो, 10,000 तीनों रह गए। इसके अलावा 70% मुस्लिम जाहिद भाई पर जा रहा है। भाई साहब तो कह रहे हैं कि 40% जो है जा रहा है सपा पे, 60 आपके साथ, आपको 70 लग रहा है। चलिए, लग रहा है मेरा मानना है। ठीक है जी हाँ, और चुनाव यानी ये 80,000 वोट में से आपने 5,000-6,000 वोट दे दिया तमाम कैंडिडेट को, 3 पार्टियों को आपने 10,000 वोट दे दिया। समाजवादी पार्टी को आप मतलब उसी में श्रेणी में आप गिन रहे हैं। आप कह हैं 3 पार्टी कौन कौन सी है? कौन सी पार्टी?
एक तो वकार अहमद वो है ना, मुक्ति मोर्चा मामन में सलाम की, एक शानगर बसपा हो गई, एक IM हो गई। ठीक है तीन पार्टी 10,000 वोट लेगी मुस्लिमों के, तो 70 रह गए जी। 70 में 70% मुस्लिम जोड़ दो, 3 पार्टी, 3 अच्छा 70 में 70 में 70% मुस्लिम जायद भाई के साथ है। यानी कि जो है 70,000 वोट में से 70% जाहिद हसन को चला जाएगा, 30% जाएगा समाजवादी पार्टी को, हैं? ये आपका जी हाँ, वो भी, और चुनाव बढ़ेगा जायद भाई का, जैसे जैसे चुनाव चलेगा आगे ऐसे चुनाव बढ़ता जाएगा। अच्छा मुद्दे मुजफ्फरनगर वाला मामला रहेगा क्या, जो है कुछ जानकारी? कोई इसका असर नहीं मालूम है है, मुझे। असर नहीं है कोई इसका यहाँ पे? नहीं असर क्या, वो तो जी भाजपा सरकार में, उससे क्या भाजपा ही तो करवा रही वहाँ पे। अच्छा वो तो NDA चुनाव हो ही रहा है यहाँ पे। अब्दुद्दीन ओवैसी की पार्टी के वो पुलिस ने खुलासा किया कि वहाँ ग्रुप में चला गया, भीड़ इकट्ठा की गई मुस्लिमों की, मतलब ये राजनीतिक साजिश आपको भी लग रही है? नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं, वो तो वहाँ का मामला वहीं रहा, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन चुनाव तो भाजपा से ही होगा यहाँ भी, RLD या भाजपा दोनों एक ही है ना, गठबंधन में है दोनों। जी हाँ, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं आप भी, आपके हिसाब से क्या माहौल है? हम जाहिद भाई के साथ हैं, युवा एकता सब साथ है। बेरोजगार बिल्कुल ख़त्म कर रखा, मुस्लिम जितना रोजगार कर रहा सब खत्म कर रखा दूसरों ने। चलिए, तो ये तेवड़ा गांव, और इस तेवड़ा गांव में यहाँ तमाम लोग हैं, युवा और है, एक भी मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा ये बताइए कि मुद्दा रोजगार का ज़्यादा है या यहाँ कोई और मुद्दा चलने जा रहा है? मुद्दा तो रोज़गार का भी है, लेकिन अब तो मीरापुर विधानसभा जो चुनाव है, मुद्दा तो असल तो ये है, इसमें जो यहाँ के लोगों का रुख बना हुआ है वो चंद्रशेखर के साथ है, भाई जाहिद के साथ है। चलिए, आप लोग आए इस जनसभा में तो आपके हिसाब से वो, लेकिन खैर तेवड़ा गांव में 8,000 के आसपास की ये जो संख्या, ये किस ओर इशारा कर रही है? ये अपने आप में बड़े सवाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो हर किसी की जुबां पर यहाँ है, और ये मुस्लिमों का क्या यहाँ कोई बंटवारा होने जा रहा है, ये 13 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन अब माहौल बनाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद आज मीरापुर के दौरे पर अलग अलग जगह पर सभाएं कर रहे हैं। मुस्लिम और दलित गठजोड़ करने की एक कवायद यहाँ पर हो रही है। कितनी वो कामयाब होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मीरापुर विधानसभा सीट।